नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। देश में तेजी से बढ़ते कोरोना केस के बावजूद हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। ऐसा लग रहा है हरिद्वार में डुबकी लगाने वालों को कोरोना नहीं होगा। शायद यही वजह है कि 12 और 14 को होने वाले शाही स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु हर की पौड़ी पहुंचे और सोमवार को सोमवती अमावस्या के मौके पर लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान भी किया। बड़ी बात यह रही कि महाकुंभ में रविवार को बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव पाए गए, लेकिन इसके बावजूद सरकार ने सोमवार को शाही स्नान की इजाजत दी। दरअसल महाकुंभ में इन दिनों देश के कोने कोने से बड़ी संख्या में सभी अखाड़ों के साधु संत हरिद्वार में डेरा जमाए हुए हैं, जिसे देखते हुए कोरोना महामारी के खतरे की आशंका के चलते मेला स्वास्थ्य विभाग बड़े पैमाने पर कोरोना की टेस्टिंग करवा रहा है, जिसमें सभी अखाड़ों के साधु संत भी शामिल हैं। इसी टेस्टिंग के दौरान रविवार को हरिद्वार में 401 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिससे हड़कंप मच गया। जिन लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, इसमें अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी सहित साधु संत भी शामिल हैं, जबकि अभी भी कई बड़े साधु संतों की कोरोना की रिपोर्ट आनी बाकी है। इधर कोरोना पॉजिटिव केसेस बढ़ रहे हैं तो उधर उत्तराखंड सरकार लगातार दावा कर रही है कि कोरोना को लेकर कोई कोताही नहीं बरती जा रही। टेस्टिंग से लेकर कोविड सेफ्टी गाइडलाइंस तक का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है, लेकिन हरिद्वार का नजारा देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। खुद कुंभ मेला आईजी संजय गुनियाल भी ये बात मान रहे हैं कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करवा पा रहे। रात को करीब 11:30 बजे से स्नान हो चुका था, कल से ही, और लगातार क्योंकि सबका आकर्षण हर की पैड़ी और ब्रह्मकुंड मालवी द्वीप में ही स्नान का रहता है, तो यहाँ पर लगातार भीड़ है। अभी भीड़ रुक नहीं रही है और बाकी घाट में यद्यपि संख्या कम है, लेकिन जो हम लोगों ने अनुमान लगाया है कि करीब अभी तक करीब 6.5 लाख लोग अभी यहाँ पर स्नान करके निकल चुके हैं और ये घाट लगातार बड़े है। अभी जो है हम करीब 7 बजे तक आम जनता को इस एरिया में स्नान के लिए लगातार भेज रहे हैं। उसके बाद ये पूरा जो क्षेत्र है ये अखाड़ों के लिए आरक्षित कर दिया जाएगा। कल तक काफ़ी चालान भी हुए थे, लेकिन आज भीड़ की वजह से हम चालान नहीं कर पा रहे, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। एसओपी के पालन करने के लिए लगातार अपील की जा रही है, लेकिन घाट एरिया में आप देख सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग बड़ा मुश्किल हो जाता है। खासकर सोशल डिस्टेंसिंग की कोशिश करें तो गंभीर हादसा या स्टैम्पिड वाली स्थिति आ सकती है, तो उससे हम लोग बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग को घाट में चाहते हुए भी हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जो मास्क है या फिर हमारा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए हम लोग लगातार अपील कर रहे हैं। हरिद्वार कुंभ में पहली बार लगातार 3 दिन स्नान पड़ रहा है। 12, 13 और 14 अप्रैल लगातार 3 शाही स्नान पड़ने की वजह से पुलिस प्रशासन के भी हाथ पांव फूले हुए, क्योंकि जिस तरह से भीड़ उमड़ रही है, ऐसे में पुलिस प्रशासन के लिए कोविड सेफ्टी गाइडलाइंस का पालन कराना मुश्किल साबित हो रहा है। हालांकि सरकार ने ये व्यवस्था जरूर बनाई हुई है कि जिनके पास ई पास है उन्हें ही कुंभ मेले में शामिल होने की इजाजत दी जाएगी। कल 12 तारीख को दूसरा शाही स्नान है और 13 तारीख को नव संवत का और 14 तारीख को बैसाखी के दिन तीसरा शाही स्नान है। ये जो 3 दिन लगातार स्नान पर आज तक कभी भी कुंभ मेला अवधि में जो रिकॉर्ड के हिसाब से नहीं आए हैं, और दूसरा और तीसरा शाही स्नान एक दिन के अंतराल पे पूरा एरिया आरक्षित रहता है सारे जितने भी हमारे 13 अखाड़े हैं उनके शाही स्नान के लिए। 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन में आपको एक अलग से ई पोर्टल है जिसमें 3 तरह के डॉक्यूमेंट, जैसे कि नंबर 1 आपका आरटीपीसीआर नेगेटिव टेस्ट 72 आवर्स पहले का, नंबर 2 आपको किसी तरह की अपनी जो आईडी है, पहचान पत्र है, और नंबर 3 आपका मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट। मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट इसलिए कि आप में कोई कोमॉर्बिडिटी तो नहीं है या आप में कोई इम्यूनिटी तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, उसके लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। तो तीनों डॉक्यूमेंट्स को जैसे ही अपलोड करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका ई पास जनरेट हो जाएगा, जिसके बेसिस पे आपको कुंभ मेला क्षेत्र में इस अवधि के दौरान आना है। आपको बता दें, लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों से साधु संतों में भी हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि सोमवार और बुधवार को कुंभ के दिन बड़ा शाही स्नान,
ऐसे में अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद अखाड़े और आश्रमों के अलावा प्रशासनिक अधिकारियों में भी कोरोना संक्रमण होने का खतरा बढ़ गया। जूना, निरंजनी अखाड़े, बैरागी अखाड़ों के संतों के कोरोना पॉजिटिव होने से शाही स्नान में ये सभी प्रमुख संत शामिल नहीं हो पाएंगे। लेकिन पिछले दिनों इन संतों के संपर्क में आए साधु संतों, राजनेताओं, आम लोगों और अधिकारियों में चिंता बढ़ गई। स्वास्थ्य विभाग कोरोना पॉजिटिव संतों के संपर्क में आए लोगों की ट्रेसिंग कर रहा है। इतना ही नहीं, कोरोना केसेस बढ़ने के बावजूद नेपाल के आखिरी राजा ज्ञानेंद्र वीर सिंह शाह भी कुंभ स्नान के लिए हरिद्वार पहुंचे हुए। कुंभ में बढ़ती भीड़ को देखते हुए लोगों को तबलीगी जमात की याद आ गई। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर तबलीगी जमात भी खूब ट्रेंड हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि 2 गज की दूरी हरिद्वार कुंभ पर लागू नहीं, क्योंकि ये तबलीगी जमात नहीं। कुंभ में भीड़ देखकर पत्रकार रोहिणी सिंह ने भी ट्वीट कर कहा है कि इस देश, खासकर हमारे मीडिया को तबलीगी जमात से माफी मांगनी चाहिए। जबकि कुछ लोग कह रहे हैं कि लास्ट ईयर मीडिया तबलीगी जमात पर कोरोना फैलाने का आरोप लगा रहा, लेकिन अब महाकुंभ को लेकर कोई गुस्सा नहीं दिख रहा। बहरहाल कुंभ को लेकर जिस तरह से लोगों का गुस्सा दिख रहा है, उस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।